ये अच्छा किया तुमने, जो लड़के वालों के आने से पहले बाहर भेज दिया वेदिका को। तो और क्या करती? 2 बेटियों के माँ बाप हैं हम, दोनों के भविष्य का बोझ है हम पर। उनके भविष्य के लिए जो बन पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ये तब समझाना था ना वेदिका को, जब 7 साल की शादी छोड़कर घर लौट आई थी वो। सारी जमा पूंजी खर्च करके मैंने बड़ी धूमधाम से विदा किया था उसे। अब दोबारा नहीं हो पाएगा हमसे। क्या नहीं समझाया था हमने उसे? हाँ, वो सुनती है क्या किसी की? वो तो अच्छा है कि अब की बार ऐसा लड़का ढूंढा है जो दहेज में 1 रुपया भी नहीं मांग रहा हमसे। और शुक्र मनाओ, तस्वीर देखकर लड़के ने पसंद कर लिया है वेदिका को। अरे कोई घर पे है कि नहीं? लगता है वो लोग आ गए, चलो। शशि, कैसे हो? जमाना बीत गया भाई मिले हुए। हमने तो सोचा कहीं भूल ही ना गए इतने सालों। अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे प्रेम? कॉलेज की दोस्ती का रंग इतना कच्चा थोड़ी ना होता है जो सालों के फासले से मिट जाए। अपनी भाभी से तो तू मिला ही है। नमस्ते। ये है हमारे बरखुरदार साहिल। अरे भाई अंदर आई ना, अंदर बैठ के आइए, आइए, आ जाओ आ जाओ। और काफी सुना है इनसे आप लोगों के बारे में, आज मिलकर खुशी भी हुई। जी हमें भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब जल्दी से बिटिया को बुलाइए, मिलाइए उसे हमसे। हम बहुत उत्सुक हैं उसे देखने के लिए। अभी बुलाती हूँ। अवंतिका, ऐसे क्यों देख रही है लड़के को? धीरे बोल। शादी करनी है क्या इससे? फिर सौरभ का क्या होगा? सौरभ तो बॉयफ्रेंड है ना। और वैसे भी मम्मी पापा ने इतना अच्छा पैसे वाला और हैंडसम लड़का ढूंढा है, तो मिलना तो पड़ेगा ना। क्या पता कब किस पे दिल आ जाए, समझी? हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो बेटा। अरे बेटा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। एक ये लड़की है और एक वो, जो पलक झपकते ही मेरे दिल में समा गई, जिसका चेहरा आंखों से हट ही नहीं रहा। साहिल बेटा। हाँ, बेटा ये अवंतिका है। हाय साहिल। हाय। साहिल, बेटा तुम और अवंतिका जाकर बरामदे में मिलो, बातें करो। साहिल बेटा जाओ। जी। है। चलिए ना। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम अभी अभी मिले हैं, आप इतनी एंथुसियास्टिक क्यों हो रही हैं? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, थोड़ा चिल कीजिए ना। हम पहली बार मिल रहे हैं, राइट? सो पहली मुलाकात में कोई लड़की कभी अच्छी नहीं लगी क्या? हेलो, कहाँ चले गए? हाँ, मैं यही हूँ। अच्छा तो एक बात बताइए,
मैं अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं, आप काफी अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात सच्ची में बताऊं, मुझे ये अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मैं आके किसी लड़की को देखूं, उनसे मिलूं, तो मैं उनके लिए ये सब कर रहा हूँ। वरना ये शादी वादी तो मुझे करनी ही नहीं है। वैसे सच बताऊं तो आप बहुत अच्छी हैं, आप बुरी नहीं है, बिल्कुल बुरी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा सोचता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है? सी यू। अरे 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 ऑनेस्टली मुझे आपकी ऑनेस्टी काफी अच्छी लगी। थैंक यू। अब और भी अच्छे लगने लगे हैं मुझे। एंड आई प्रॉमिस यू, आप भी मुझे लाइक करेंगे फॉर श्योर। स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ एंड सुपर टैलेंटेड भी। आपको जितना टाइम लेना आप ले लीजिए, मुझसे बेटर लाइफ पार्टनर आपको मिल ही नहीं सकती। और अगर मिली तो? चांस ही नहीं है, आजमा के देखो। 24 घंटे, 24 आवर्स। डन। और अगर 24 घंटे में आपको कोई नहीं मिला तो आप रिश्ते के लिए हाँ करेंगे और शादी करेंगे मुझसे। डील? डील। तो ठीक है, मैं पापा को जाके बोल रही हूँ कि 24 घंटे में आपका जवाब आ जाए। ओके बाय। 24 घंटे में जवाब कैसे आ जाए? और 24 घंटे में मैं उस औरत को ढूंढूंगा कैसे? मुझे इस अरेंज मैरिज में फंसना नहीं है। वो कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है, सिंगल है कि मैरिड है, मुझे कुछ पता ही नहीं। तो कैसे पता लगाऊंगा 24 घंटे में? मासी, कम से कम अब तो बता दीजिए हम किससे मिलने आए हैं। तसल्ली रख, अभी पता चल जाएगा तुझे। लो, आ गए वो। रोशन कपूर। ये वेदिका और मैं इसकी मासी। अच्छा, तो ये है जिनसे हमें शादी करनी है, हैं? मासी, जी, यही तो है वो। आपको तस्वीर मिली होगी ना? मिली भी थी और पसंद भी आ गई। सब पूछताछ भी कर ली हमने इनके बारे में। असल बात तो ये है कि हम हमारी 2 बेटियों के लिए माँ की तलाश कर रहे हैं। और आप तो डिवोर्सी है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस शादी से। हमारी तरफ से तो हाँ समझे। आपको मंजूर है ना? देखिए। हाँ हाँ, इसे क्या परेशानी होगी? इसे मंजूर है। मासी, क्या हुआ? ओह, अरे अच्छा 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 अच्छा, आपके पहले पति ने आपको छोड़ दिया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरा भी छोड़ देगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिजनेसमैन है हम, घाटे का सौदा कभी नहीं करते। और अगर आप हमें और हमारी बेटियों को खुश रखें तो भला हम क्यों छोड़ देंगे आपको? देखिए, पर मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं आई। मैं तो जानती भी नहीं थी कि मैं शादी के लिए किसी से मिलने आई हूँ यहाँ, और वो भी आप जैसा इंसान जिसके पहले ही 2 बच्चे हैं। सॉरी, पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार नहीं। चलिए मासी। एक मिनट। दो बच्चों के बाप से शादी करने में आपत्ति है तुमको, हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे तलाकशुदा औरत से कोई जवान छोकरा शादी कर लेगा? अरे इस औरत के जैसे तेवर है ना, कोई भी पति उसे छोड़ ही देगा। घूर क्या रही हो मैं? ओ अंकल, हेलो। किसी लड़की के परमिशन के बिना उसे छूना गलत बात है और वो बदतमीजी है, समझे? और वैसे भी एज में ये सब करते हुए आप बड़े बेवकूफ लग रहे हैं। रुक। क्या रुक? वो कौन तुम? चलो दबाओ, जाओ यहाँ से। बताओ मैं कौन हूँ? चल। तुम बीच में मत पड़ो। ओके, ऑल योर्स। आप मुझे मेरी औकात बताएंगे।
एक इज्जतदार घर की आम लड़की हूं मैं, जिसे अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। हाँ, मेरी पहली शादी नहीं चली। हाँ, मैं डिवोर्सी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में कोई खोट है। शादी दो लोगों की जिम्मेदारी होती है, बराबरी का रिश्ता निभाना पड़ता है दोनों को। और शादी करने के पहले कोई ये नहीं सोचता कि आगे चलकर डिवोर्स लेंगे। बहुत मुश्किल होता है ये रिश्ता तोड़ना, और खास करके इंडियन लड़कियों के लिए। क्योंकि आप जैसे छोटी सोच वाले लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं। यही सोचते हैं कि लड़की में कोई कमी होगी। 7 साल के बाद पति ने उसे छोड़ दिया, और इसी सोच की वजह से मेरी मासी और मेरी माँ मुझसे बिना पूछे आप जैसे इंसान से शादी करवाना चाहती है। मेरी पिछली शादी में जो हुआ, उसके बाद शादी से भरोसा उठ गया है मेरा, और मैं दोबारा वो गलती नहीं करने वाली हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, और इसलिए मुझे माफ करिए, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। जी, आप जानती हैं आंसू क्यों बहते हैं? क्योंकि अंदर का जो खट्टापन है, जो कुछ भरा हुआ है, वो वरना बाहर कैसे निकलेगा, इसलिए बहते हैं आंसू। क्यों बार बार आ जाते हो मुझे बचाने? कौन हो तुम? कुछ तो है हम दोनों के बीच, शायद पिछले जन्म का कोई नाता। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। वैसे ये सब छोड़िए, आपने जिस तरीके से उस आदमी को हैंडल किया काफी कूल था। उसकी तो विग गिरने वाली थी, पता है। वैसे बिल्कुल सही कहा आपने। अगर एक रिश्ता टूट जाता है उसका ये मतलब नहीं कि जबरदस्ती शादी करनी चाहिए। अरे लाइफ एक इंसान को एक और मौका देते तो आदमी कौन है रोकने वाला? करेक्ट। आपके लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने का आपको पूरा हक है। मैं चलती हूँ, मुझे देर। अरे छाता तो लीजिए, बारिश हो रही है। नहीं, प्लीज मुझे जरूरत अरे लीजिए, शायद से इस पे आपका नाम लिखा हो। लीजिए नहीं, प्लीज मैं- प्लीज।
नाम से आया था। नाम, अपना नाम तो बताते जाइए। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? इनका नाम तो मैं पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खुशबू जानी पहचानी सी है। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज कैसे हो जाती है? कौन है? क्या कनेक्शन है इसके साथ? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कोई पुराना रिश्ता जुड़ा है इनके साथ मेरा। रिश्ता है? अरे पिछले जन्म का रिश्ता है। हाँ। प्रेमिका है वो तेरी। हम जानते थे, अरे जानते थे हम कि तुम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते अलग। हमारे बेटी और दामाद वापस आ गए। अब इस जन्म में उनकी प्रेम कहानी पूरी होगी। हाँ, पूरी होगी। अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। एक मिनट, ये क्या कह रही हैं आप? कौन सी अधूरी प्रेम कहानी? कौन सी प्रेमिका? क्या बोल रही हैं आप? अरे पिछले जन्म का रिश्ता है। हाँ, उस जन्म में कहानी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने फिर से जन्म लिया और अब कहानी पूरी होगी। इस जन्म में उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो बताइए कब का मुहूर्त निकल रहा है शादी के लिए? लड़की साहिल की पसंद की है। क्या मतलब? हमने घर परिवार लड़की देखकर पसंद की है। हाँ, साहिल ने भी लड़की को देखा है। कहने का तात्पर्य यह है बहन जी कि आपके बेटे की कुंडली में जन्म जन्मांतर का प्रेम बंधन लिखा है। उसकी धर्मपत्नी परिवार की पसंद से नहीं बल्कि उसके मन की आकांक्षा से आएगी। जन्मों का प्रेम संबंध होगा उनका। पंडित, कुंडली क्या कहती है इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना कि हमने अपने बचपन के दोस्त की बेटी के साथ अपने बेटे साहिल का रिश्ता पक्का कर दिया है। मगर भाई साहब, ये विवाह मुमकिन नहीं है। विवाह तो होगा पंडित, और उसी कन्या से होगा। बस तुम कुंडलियां मिलाने का उपाय निकालो। जैसा आप चाहें जजमान, बहस नहीं करेंगे हम। इस कुंडली को देखकर एक बात तो दावे के साथ कर सकते हैं कि जो ये विवाह हो गया तो मैं पंडिताई छोड़ दूंगा। आपके बेटे की दुल्हन वो बनेगी जो जन्मों से उसकी संगनी है और उम्र में भी उससे बड़ी है। जन्म जन्मांतर के इस प्रेम के सैलाब को रोक नहीं पाएंगे आप। क्षमा कीजिएगा। उम्र में बड़ी